आज का टॉपिक है हमारे शब्दों और निवेदनों के ऊपर परमेश्वर का डिवाइन अनुग्रह या फेवर। यदि हम एस्थर रानी की कहानी को देखें तो एस्थर जैसे ही रानी बनती है, उसकी जो कौम है यहूदी कौम, उसके ऊपर एक आज्ञा निकली। जो राजा था उसने आज्ञा निकाली क्योंकि उसके किसी मंत्री हमान ने उसे कहा, उसको षड्यंत्र रचा और पूरी यहूदी कौम के ऊपर उसने अपना गुस्सा निकाला और आज्ञा निकलवा दी राजा को कहकर कि सारे यहूदियों को मारा जाए, जितने भी यहूदी हैं। और एस्थर जो है वो यहूदी है, उसकी पूरी कौम उसे कह रही है कि तू हमें बचा, तू कुछ कर, तू राजा से बात कर। पर वहाँ का रूल ऐसा था, उनका कल्चर ऐसा था कि जो एस्थर है वो राजा के सामने अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी। जब तक राजा समन ना दे, बुलाए ना किसी को, तब तक वो इंसान उसके सामने नहीं जा सकता है। और एस्थर रानी को अभी तक उसने 30 दिनों में एक बार भी बुलाया नहीं था। तो अगर वो जाएगी तो हो सकता है राजा उसको, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, बिना बुलाए अगर कोई जाएगा तो उसे मरवा दिया जाएगा। तो एस्थर अब क्या करती है, वो सबको कहती है कि चलो मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखती हूँ। और उसके बाद वो 3 दिन के बाद राजा के सामने उपस्थित होती है। एस्थर 5 आयत में ऐसा लिखा है, 5 का 2। और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थर ने तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रानी है उसको देखते ही राजा प्रसन्न हो गया। गुस्सा होने की बजाय, उसको मृत्युदंड देने के बजाय, उसको देखते ही उसको प्रसन्न हो गया। और सिर्फ प्रसन्न नहीं हुआ बल्कि उसको कहता है कि तुझे, तू मांग, मैं तुझे आधे राज्य तक दे सकता हूँ। जस्ट कोई भी रिक्वेस्ट को अपनी रख मैं तुझे दे दूंगा। इसे आप क्या कहेंगे? एक डिवाइन फेवर। और आपको समझना होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है पूरी सिचुएशन का। यहाँ पे एस्थर से पहले एक रानी थी जिसका नाम वष्टी था। और वष्टी रानी ने, राजा ने उसे कहा था, जब ये लोग सेलिब्रेशन में थे वो पूरे ड्रंक होकर, वो रानी वष्टी को सबको दिखाना चाहता था, कहना चाहता था कि देखो मेरी कितनी सुंदर रानी है। और जब उसने रानी वष्टी को कहा कि तू आ, तो जब वष्टी ने मना कर दिया आने के लिए तो राजा बहुत गुस्सा हो गया। और यहाँ तक कि उसको रानी के पद से हटा दिया गया और उसने वष्टी को फिर कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड है एक ऐसे कल्चर का जहाँ पे उसने, उसकी छोटी सी क्वीन वष्टी ने सिर्फ मना किया था, उसके कारण उस पर इतना गुस्सा दिखाया गया, इतना बड़ा उसको पनिशमेंट दी गई। और यहाँ पे अब एस्थर है जो राजा के बिल्कुल आज्ञा के अगेंस्ट उसे जाना पड़ रहा है। उसको अलाउड नहीं है बट वो रिस्क ले रही है और गॉड का फेवर उसके ऊपर आता है। यहाँ पे वो उसको नहीं कहता कि अरे क्वीन वष्टी ने भी पहले ऐसे ही लॉ को ब्रेक किया था, ऐसे ही मेरी कमांडमेंट को ब्रेक किया था, तो अब ये एस्थर भी ऐसा करेगी, तो मैं ऐसे कैसे अलाउ करने दे सकता हूँ, नहीं तो ये तो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। बट नहीं, उसके और क्वीन वष्टी में डिफरेंस क्या था? क्वीन वष्टी जीवित परमेश्वर को नहीं जानती थी और यहाँ पे एस्थर प्रार्थना और उपवास के साथ राजा के सामने उपस्थित होती है। और जब वो उपस्थित होती है तो उसे फेवर मिलता है, राजा उसको देखकर प्रसन्न होता है और यहाँ तक कि उसे राज्य देने की बात करता है। और उसके बाद जो भी वो रिक्वेस्ट कहती है, वो रिक्वेस्ट वो एकदम तुरंत सुनता है और उसी दिन वो उसके पास खाने के लिए जाता है। ये मैं चाहती हूँ आप पॉज़ कर कर एस्थर 5 को और अगली जो कहानी मैं नेहमाया 2 की बता रही हूँ, पॉज़ कर कर उसे पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें वीडियो को। नेक्स्ट हम नेहमाया 2 को देखें तो नेहमाया 2 में भी जो नेहमाया है वहाँ पे भी एक राजा है और नेहमाया उसका पिलाने वाला है। उसके कप में, जो राजा जब भी दाख मधु पीता है उसके कप में दाख मधु बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो खाली होती है। तो अब नेहमाया 2 में लिखा है, पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरे मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे मेरे देश को जाने दे। तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। ऐसा वचन कहता है। मैंने ये फर्स्ट नेहमाया 2 के फर्स्ट 6 वर्सेस को समअप किया है। तो यहाँ पे राजा के सामने वो उदास है। अब आप राजा के सामने कभी उदास खड़े नहीं हो सकते, ना वो इससे पहले कभी खड़ा हुआ था। पर यहाँ पे फेवर था अगेन। फेवर ये था कि उदास चेहरे को देखकर राजा ने बुरा नहीं माना। राजा ने उसे ये नहीं कह दिया तू निकल जा मेरी प्रेजेंस से, तू कैसे ऐसे उदास होकर खड़ा हुआ है, या ये अलाउड नहीं है। बट राजा ने उसे पूछा क्या हुआ, तू क्यों उदास है?
और तुझे क्या चाहिए? और जैसे ही उसने कहा, उसने बहुत बड़ी बात, असंभव बात यहाँ पे कही थी कि तू मुझे जाने दे। वो इतने साल से राजा का पिलाने वाला था और उसने कहा कि राजा, अगर तुझे भाई तो तू मुझे जाने दे। राजा उसे जाने देता है और राजा उससे प्रसन्न होकर उसे जाने देता है। सिर्फ जाने ही नहीं देता, उसके बाद उस वो 2-3 और रिक्वेस्ट रखता है राजा के सामने कि तू मुझे लकड़ी भी ले जाने दे, तू मुझे जिन जिन कंट्री से मुझे पास करना है, रास्ते में जो आ रही हैं उस देश तक जाने के लिए, उनके अधिपतियों को चिट्ठियाँ लिख कर दे। उसको वो भी फेवर मिलता है, जो जो वो मांगता है उसे फेवर मिलता है। ऐसे ही एस्थर के साथ होता है, उस रिक्वेस्ट के बाद वो जो जो मांगते हैं उसे फेवर मिलता है। तो यहाँ पे एक सुपर नेचुरल फेवर है, यहाँ पे असंभव परिस्थितियों में फेवर है जो परमेश्वर नेहमाया और एस्थर को दे रहा है। आज हमें यही फेवर परमेश्वर से मांगना है। मेरे को हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें फेवर चाहिए, चाहे वो हमारे बॉस के सामने हो, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर के सामने हो, चाहे वो किसी ऐसे इंसान के सामने, चाहे वो हमारे पति पत्नी के सामने हो। एक ऐसा मैटर जिसको आप बोलने से डर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये तो असंभव है, मैं रखूँ बोलूँगा अभी तो मुझे मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा और कोई सुनेगा नहीं, या वो मैटर आपके सास के साथ, बहू के साथ है, कोई भी अपने बच्चों के साथ है और आपको डर लग रहा है ये मैटर को रखने से, या आपके अंदर आपको एक असंभव सी सिचुएशन दिख रही है, तो आज हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एक सुपर नेचुरल डिवाइन फेवर दे। प्रभु यीशु, इस वक्त परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरी खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हाँ परमेश्वर, आज वो अद्भुत अनुग्रह जो आपने एस्थर पे किया, जो आपने नेहमाया पे किया, आज मुझ पे, और जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम एक मन होकर परमेश्वर सुन रहे हैं, परमेश्वर उन पे आज आप करें वो अद्भुत अनुग्रह, वो सुपरनैचुरल फेवर, वो डिवाइन फेवर परमेश्वर। जैसे परमेश्वर एस्थर के जीवन में आया, जैसे परमेश्वर नेहमाया के जीवन में आया, वो हमारे जीवन में आए। जो असंभव दिख रहा है, जहाँ पे डर इन्वॉल्व है कि कैसे एस्थर ने सोचा मैं राजा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूं, कैसे नेहमाया ने सोचा कि मैं उदास चेहरे के साथ खड़ा हूं और राजा का फेवर फिर भी मिल जाएगा, वैसा ही आज हमारे साथ हो परमेश्वर। वो फेवर परमेश्वर हमें हमारे पति पत्नी के सामने हो, या हमारे बच्चों के सामने हो, या परमेश्वर एक बहुत ही डिफिकल्ट मैटर, एक असंभव परमेश्वर कन्वर्सेशन हो परमेश्वर, एक ऐसी परमेश्वर कन्वर्सेशन जो हम बहुत समय से सोच रहे हैं पर हमें नहीं लग रहा कि हम ये कर पाएंगे और फेवर को ले पाएंगे, वहाँ पे आज फेवर आए परमेश्वर। हम सब मिलकर परमेश्वर तुझसे मांगते हैं आज परमेश्वर वो फेवर हम पर आ जाए, वो फेवर जो हम नहीं अर्न कर सकते, वो फेवर जो सिर्फ तू दे सकता है। जैसे परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग का आत्मा क्वीन वष्टी के ऊपर था कि उसने जो किया वो मिसअंडरस्टैंड हुई परमेश्वर, उसको सही नहीं समझा गया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का आत्मा, वो कंफ्यूजन का आत्मा आज हमारे शब्दों से जाए, और तेरा अनुग्रह, तेरा डिवाइन फेवर परमेश्वर हमारे शब्दों पे, हमारे निवेदनों पे, हमारी रिक्वेस्ट पे आने वाले समय में आए। आज से आए परमेश्वर कि अब से हम जो निवेदन, जो विनती और जो परमेश्वर शब्दों को इन्वेस्ट करें परमेश्वर अपने आसपास के परमेश्वर जिनसे हमें फेवर चाहिए वो हमें मिलने पाए परमेश्वर। आज हम उस फेवर की स्पिरिट को रिसीव करते हैं अपने जीवन में परमेश्वर। एस्थर के परमेश्वर, नेहमाया के परमेश्वर, अबीगैल के परमेश्वर हमें फेवर दे, जैसे तूने अबीगैल को परमेश्वर फेवर दिया कि राजा ने उसकी दाऊद राजा ने जब वो उसके पास गई तो सुन लिया गया उसे, और उसने उसकी सुनी और उसको कहा कि तू उसकी सुन के उसे फेवर दिया। और परमेश्वर वैसे आज फेवर आए, जब परमेश्वर लोग हमारी तरफ बढ़े आ रहे हो, अगर कोई ऐसा मैटर है जहाँ हमें फेवर नहीं दिख रहा वहाँ पे आज फेवर आए। असंभव संभव हो परमेश्वर, क्योंकि तू अपना फेवर का आत्मा देगा, हमें देखते ही फेवर मिलने पाए, हमारे आज चेहरों पे परमेश्वर, हमारी आज परमेश्वर हमारे ऊपर वो फेवर आ जाए परमेश्वर। जब राजा ने एस्थर को दूर से ही देखा तो वो प्रसन्न हो गया परमेश्वर, वैसे ही हमारे ऊपर फेवर आए परमेश्वर। अबीगैल को देखते ही दाऊद ने परमेश्वर उसका मन शांत हो गया और उसने उसकी सुनी, ऐसे ही हमारे ऊपर आज फेवर आए परमेश्वर। हमारे शब्दों में परमेश्वर वो फेवर को दे, हमारे शब्दों में वो आज आप हलीमता को दीजिए, आज हमारे शब्दों में परमेश्वर एक स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दीजिए परमेश्वर, हमारे शब्दों में हम्बलनेस, हलीमता का आत्मा आए परमेश्वर, राइट वर्ड्स आए परमेश्वर, राइट वर्ड्स आए इस वक्त परमेश्वर। तेरा डिवाइन 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 सुपर नेचुरल फेवर आज हमारे शब्दों पे आए परमेश्वर, और हमारी रिक्वेस्ट और हमारे वो असंभव निवेदन परमेश्वर एक्सेप्ट किए जाए, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रार्थना को
ये प्रार्थना खत्म होने के बाद दोबारा से इन चैप्टर्स को पढ़ें अगर आपके पास समय है, और फिर से मांगे। अगर वचन को लेकर हम कोई बात को डिक्लेयर करेंगे तो उसका रिजल्ट और 100 टाइम्स मोर हमें दिखेगा। आप एस्थर, नेमाया, अबीगैल इनके एग्जाम्पल्स को लेकर डिक्लेयर करें और मांगे परमेश्वर की तेरा फेवर का आत्मा आज परमेश्वर हमारे ऊपर आए।